तो मेरी घरवाली कह रही थी एक शर्ट डाल दूं, मैंने कहा 10 जोड़ी डाल दे, पता नहीं जेल भी जाना पड़ जाए। लड़ाई में पता नहीं लगता। तो बोले जेल में भी रोज ड्रेस चेंज करोगे क्या? मैं इतनी व्यवस्था कर लेंगे जेल के अंदर। तो मेरे भाइयों, ये तो तय तो कर्नल साहब को करना है, इनकी पूरी टीम को करना है। हम सब इनके साथ हैं। उस राजस्थान की सरकार को चेताते हैं कि हमारा मूड ऑफ मत करो। जब हमारा मूड ऑफ राजस्थान के अंदर हो गया तो फिर आप ये साम्राज्य के अंदर 20-30 हजार लोग इकट्ठा होके और इस तरह सरकार को डरा सकते हैं। उनकी दिल्ली के अंदर व्यवस्थाएं बढ़िया है, जो सीबीआई जांच भी करा सकते हैं। हमारे दिल्ली में नेता कमजोर है, राजस्थान के अंदर हमारे नेता कमजोर है, हमारे लोग एक दूसरे के साथ बैठते ही नहीं, इसलिए हमारी भीड़ तो लाखों में होती है लेकिन एडजस्टमेंट सही नहीं हो पाता। लेकिन हमारा मूड जिस दिन ऑफ हो गया उस दिन इस राजस्थान के अंदर एक दूसरी क्रांति आ जाएगी और उसकी जिम्मेवार ये सरकारें होगी। इसलिए हमारा मूड ऑफ मत करो, जो हम चाहते हैं वो काम आराम से सरकार कर दे। और इनकी सुरक्षा देखो, 2-3 सिपाही से तो कर्नल साहब की सुरक्षा हो नहीं सकती है, मामला पड़ गया। 2-3 तो मैं ही लेके घूम रहा हूँ साथ, बताओ 3। वैसे सरकार ने हटा दी है, मैं कहीं कैलाश जी सोचे कि एमएलए साहब के 3 कहां से आ गए, मेरे तो एक ही है। वो तो एक तो हमें मिला, वो भी मुझे ही धन्यवाद दो आप सारे एमएलए, क्योंकि जोटवाड़ा में जब मेरी गाड़ी पे पथराव हुआ तब 5000 लड़कों ने जयपुर के अंदर प्रदर्शन किया, पुलिस की लाठियां खाई और सैकड़ों जगह आंदोलन हुए, बाड़मेर के अंदर ही हुआ। तब सरकार ने कहा कि हर एमएलए को एक सुरक्षा कर्मी दो। इसमें मुझे धन्यवाद अंदर ही अंदर दे दो आप, नहीं तो आपको तो सुरक्षा भी नहीं मिलती सब। और रुको एक मिनट, और 2 आदमी वैसे मैंने क्या भाषण दे दिया था रैलियों के अंदर, मैंने कहा मंत्री को 4 एक गनमैन मिलता है तो मैं कहता था मैं तो 4 लेके घूमता हूँ। 3-4 मुझे दिए थे सरकार ने। तो सरकार ने सोचा कि हनुमान जी की भीड़ इन 4 सुरक्षा कर्मियों से तो नहीं बढ़ रही है, तो 3 हटा दिए। तो मैंने कहा 4था भी हटा लो, मेरे तो इसकी भी आवश्यकता नहीं, मेरी तो सुरक्षा राजस्थान का जवान करेगा। और तेजा जी की इतनी कृपा है, जिस गली मोहल्ले के अंदर और जिस रोड पे निकल जाता हूँ तो 1500 तो इस देश में कहीं भी जाऊंगा तो मुझे सुनने के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश, सब जगह, पंजाब में सब जगह मिल जाएंगे। तो आपकी कृपा है, आपका आशीर्वाद है, आपकी दुआएं, और इसीलिए मैं थकता नहीं, मैं लड़ रहा हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं आपको धोखा नहीं दूंगा, बीच में छोड़ के नहीं जाऊंगा। कोई भी दुनिया की ताकत मिशन 18 पूरा होने से रोक नहीं सकती। कर्नल सोनाराम जी को जेल सुरक्षा मिले और इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो और आगे का क्या करना। आप सुनो मेरी बात, आगे कर्नल साहब अगर कहते ना कि चुपचाप घर चले जाओ तो चुपचाप मैंने बोल दिया, ऐसे तुम्हारे करने जो होगा नहीं, ऐसे क्या। अब हम आए तो हमारी बात मानोगे, खुद मन से करोगे। और मैंने छोड़ दी मेरी बात इन पे। अब आप मेरे से वैसे एमपी तो बड़े, एमएलए से एमपी बड़ा होता है, और किसान नेता, बड़े नेता, कद्दावर राजस्थान के। तो अब कर्नल साहब तय करेंगे कि अपना अगला कदम क्या होगा। मेरा अगला कदम तो यह होगा कि पूरे राजस्थान के अंदर कर्नल सोनाराम जी पे हुए हमले के विरोध के अंदर तेजा जी के भगत और किसान के बेटे प्रत्येक जिला मुख्यालय पे आंदोलन करेंगे, पुतले जलाएंगे, पुतले उनके जिनका मन है उनके जलाएंगे, पुतलों के लिए रोक नहीं है। और बाकी कर्नल साहब सारा आगे का आपको बताएंगे। मैं इस मामले में देखो प्रशासन की भी लापरवाही रही है, मैं निंदा भी करूंगा कि इंटेलिजेंस ऑर्डर, और अब तो करना ही पड़ेगा। और अब की बार तुम कर्नल साहब का कहना मान लेंगे, लेकिन अगली बार सरकार ने अगर हमारी मांग नहीं मानी तो उस अगली रैली में कर्नल साहब नहीं होंगे, हम अलग से रैली करके इस सरकार का इलाज भी कर देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। शेर हनुमान बेनीपाल साहब एमएलए का हम स्वागत करते हैं। साथ में मंच पर विराजमान विधायक गिरिराज जी, प्रियंका जी, प्रधान उदयराम जी, यादूराम जी, ताजाराम जी और हमारे महामंत्री खादाराम जी, और आपके साथ यादूराम जी हमारे कल से जो तकलीफ कर रहे हैं, मैं देता हूं। जो यहाँ आज किसान
कल शाम को कल मेरे पे हमला हुआ। हनुमान जी मैं कहना चाहता हूं, हनुमान जी कल मेरे पे हमला हुआ 5 बजे, यहां पर 8 बजे करीब 3-4 हजार बच्चे आ गए और वहां पर काफी उत्साह था, बहुत कुछ जोश था और आपसे भी ज्यादा जोश था कि हम कुछ करेंगे। मैंने कहा जोश में थोड़ा होश रखो, मेरी सब बातें मानी, एक बात नहीं मानने के हम कल इकट्ठे होंगे। मैंने कहा हमारी सरकार है, हम आपका काम करेंगे, तो नहीं सर कुछ तो हम सांकेतिक लोग आएंगे। मैंने अपील किया, अखबार होता था मैं कहता कल इतना हो गया, कल आपके आने की जरूरत नहीं है। और मैं हनुमान जी आप आ रहे हैं और मैं अपील करता तो 2 लाख आदमी इकट्ठे कर सकता हूं मैं। नहीं आपका अलग है फॉलोअर, मेरे फॉलोअर आगे अभी नदियां जुड़ती नहीं जुड़ती हो तो वक्त बताएगा। एक बात जो दल की बात कही मैं कहना चाहता हूं, मैं 98 से 3003 तक मैं एमपी था, सरकार कांग्रेस की थी, वो आपको याद नहीं, उस टाइम में इससे भी ज्यादा मैंने किए और 2003 के अंदर कांग्रेस हारी और 2000 सपा के खिलाफ की और हुआ क्या, सिर्फ 20 कांग्रेस के आए और सिपाही है, शेर है, मेरे साथी हैं, भाई है, बेटे हैं, उनकी वजह से। अब मुझे कहते हैं यार तू तो शेर आदमी बोलता है, अब चुपचाप क्यों? मैं कहा थोड़ा वक्त आने तो फिर बोलना शुरू करूं और बिल्कुल शुरू करूंगा मैं। अभी हनुमान जी ने कहा पद की, मुझे पद की कोई लालसा नहीं थी। जब मैं फौज में था या मेजर था, हेलीकॉप्टर नीचे पग नहीं रखता था मैं। मेरे मोहनगढ़ के अंदर मैंने 10 बार हेलीकॉप्टर उतारे, पूछ लो है बैठे मोहनगढ़ में, तो मैंने बहुत पावर देखा है। आज मैं बीजेपी में हूं, किसको क्या क्या बना दिया, कोई खमा घड़ी, कोई क्या। आज मैं बीजेपी में हूं तो वसुंधरा की वजह से। आपको शायद पता नहीं होगा, मैं वसुंधरा जी के साथ में 3 बार एमपी रहा, 11वीं 12वीं 13वीं लोकसभा, वो लोगों को पता नहीं है। और 1 बार मैं 13वीं विधानसभा में साथ रहा। 4 बार मैं 18 साल 20 साल उस स्कूल में वसुंधरा जी के साथ बैठा। पार्टी अलग थी पर हमारी अच्छी पहचान थी, एक दूसरे की इज्जत करते थे, वही वजह थी। एक बहुत बड़े नेता को उसका काट के मुझे टिकट दिया, कम बात। मैं वसुंधरा जी आपको पता ही है, आज मैंने हनुमान जी से काम में राजनीतिक बात मत करना, इन्होंने नहीं की तो मैं भी नहीं करूंगा, आज नहीं करूंगा। मैं सारा बता दिया, मेरे नेता है वसुंधरा, वो बताएंगे, अभी फिक्र मत करो, जब वक्त आएगा आज तो मैं बात करूंगा। तो मेरे पे पहले एक बार हमला हुआ, जब टिकट लेके आया सिवाना में, मेरे पत्थर मारे, मेरी गाड़ी तोड़ी, कुछ नहीं हुआ। अभी आदूराम जी जो एमएलए लड़े हैं और भाजपा के यहाँ मुखिया ने जिला के, ये साथ में थे। हनुमान जी हम तो बच के निकले, ड्राइवर अच्छा था, बचा के निकल गया, नहीं तो हमारा उस चुनाव हो रहा था, वो बचा के लाए। आज वो केस वहीं का वहीं पड़ा, पता चालान हुआ कि नहीं हुआ। मेरी हमारी सरकार है, पता नहीं हुआ होगा तो मैंने भी परसों नहीं किया, मैंने पता करा लिया नहीं। और कल जो हादसा हुआ है, आज मुझे कुछ सुराग मिले हैं, वो मेरे पीछे आ गए थे, 2-3 घंटे वहां घूमे। मैं क्योंकि वहां चला गया इजरार, दारासर, दसार, जहां वहां 80% अपने किसान रहते हैं, तो वहां किसी को औकात नहीं पूछी। जब मैं वापिस आया, मेरे पीछे थोड़ा सा बता देता हूं कई लोगों को 2 मिनट में क्या हुआ।
गाड़ी थी उनकी पूरी चारों तरफ से काला, उसका के अगर उसके शीशे देखो ना तो अंदर मतलब कुछ नजर नहीं आता है। पीछे से आए, एकदम से सामने लगा दी और यूं करने लगे। हम ओवरटेक करना चाहते थे, नहीं किया। तो मैं कि क्या मामला, क्या कुछ है गड़बड़? तो चले थोड़ी देर साथ साथ, फिर मुझे एक तरफ से दिखाई इसकी हॉकी, फिर दूसरी तरफ दिखाई पिस्टल टाइप। मैंने कोई मामला है गड़बड़ का। मैंने मेरे गनमैन को बोला मैं पिस्टल सामने निकाल लिए। एक बार तो सोचा मैं कि साले मर दे दो, चले जाओ। मैंने कहा कर्नल सोदा ने नहीं लिखा हुआ, ये मेरा गुण नहीं है कि साला इसको छोड़ के जो तलवार देखे मुझे पिस्टल दिखा रहा है, मुझे वो दिखा रहा है। उसी वक्त हमने, मैं बाड़मेर से दूर नहीं था, 20-25 किलोमीटर था, कमा मैंने वहां कंट्रोल रूम में रिंग किया और उन्होंने कहा गाड़ी रवाना हो गई है। तो मैंने कहा उनको आने दो, आगे चले। तब तक हम यहाँ उनका के पास आ गए और वहां पर मुझे पता था गाड़ी क्या है, क्या नंबर है, क्या कलर है। पुलिस ने वहां दूर से करीब 300 कदम 400 कदम वहां लाइट लगाई, रोकने की कोशिश की, बिल्कुल सामने आई। एन मौके पे वो ड्राइवर मैं होता तो मैं ठोक देता सामने, पर वो थोड़ा एक तरफ हो गया, वो बिल्कुल गाड़ी लेके भागा। फिर मैंने कहा, मैं रुका नहीं, पुलिस ने टर्न किया। एक विचार किया मैं कि इनके पास क्या क्या होगा, पता नहीं कहाँ है। मैं नहीं छोड़ेंगे तो मैं भी चलूंगा। और वहां गए, वहां जाकर के हाईवे में लगे गुड़ा मालानी, वहां थोड़े जाकर फिर मार की तरफ लग गए, फिर उधर से लग गए। पुलिस वाला देखा तो गाड़ी है कोई तो कैंपर शैम्पर है वो पीछे है। मैंने कहा पीछा करेंगे, जो होगा होगा। आगे जाकर के वहां एक जगह रोक दी और सामने 25-30 लड़के खड़े हैं, छोटे बड़े। और मुझे समझ में आ गया मैं इनका गढ़ है, सारे वहीं से ज्यादातर क्या होता है, ब्रीडिंग होती है ना। तो मैंने कहा अब तो मामला, इन्होंने उठते उन दोनों को पकड़ा, जितने में 10-15 आ गए। फिर मैं बाहर आया, पत्थर मारा, मेरी गाड़ी का शीशा टूट गया। मेरे गनमैन ने, ड्राइवर ने कहा सब आप अंदर रहो। मैंने एक बहादुर क्या दिखाना, थोड़ा मैंने डांटा वाटा, फिर वहां बैठ गया। जितने में 25-30 जने हो गए। इसने निकाली, गनमैन की बहुत तारीफ करता है, इसने निकाली, मारी, मैं मार दूंगा 10 को मार के फिर बनूंगा। फिर इसने हवाई फायर किया, उससे छोटे 10-15 साल वो तो भागे। दूसरे वाले पत्थर मारने लगे। और मेरा तकदीर अच्छा था कि उसको 2-3 मिनट के बाद में पुलिस आ गई। यहाँ मैंने रिंग किया मेरे पीए को, शेरा कौन, शेरा आदमी है, वो भी लेके आ गया। तब अगर वो यहाँ की मेरी गाड़ी और पुलिस 15 मिनट बाद आती तो मान जी क्या होता भगवान। अब गोली एक आदमी कितनी मारता, जिसकी राखें साइयां मार सकते। तो जो भी हुआ, बाद में सिक्योरिटी की बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा अफसोस बात ठीक नहीं हुआ, पहले भी हुआ, कुछ बातें हुई पॉलिटिकल, कुछ ऐसे। मैं मानता नहीं हूं कि उन्होंने खुद ने कहा, मैंने कुछ काम के सामने तीसरा हमला कि नहीं हम आपको सिक्योरिटी देंगे। डीआईजी साहब का टेलीफोन आया, अब क्या देंगे, कितनी देंगे, नहीं देंगे। अब जेड और एक्स का मुझे पता नहीं है, नहीं लेनी है नहीं कर मांग लो। तो उन्होंने आया कि मैं भैया मैं वहां, लोग तो सबसे ज्यादा आक्रोश है इस बात का। हनुमान जी ज्यादा 10 बार इस बात को कहा गया कर्नल साहब को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए मुझे, पर मैं डरता नहीं हूं। पर इसमें कुछ लोग बड़े बेईमान है, साजिश चल रही है, मैं बता रहा हूं आपको। मैं क्योंकि मैंने कई मोटे का इलाज किया है। करणी सेना का कौन अध्यक्ष है, सेना का कौन है, उसका मैंने 1998 में 20 साल पहले मैंने इलाज किया था। जब आप कहते थे 5-7 साल के हो गए, पैदा ही नहीं होंगे, पता है आपको। पर जिस तरह से बातें कर रहे हैं, जिस तरह से अभी तो केस किया यहाँ जैसलमेर के अंदर रुद्र सिंह का पुलिस से रिकॉर्ड मंगा के बोलो उसका क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, उसको बचाव कर रहे हैं। मैं तो कुछ के लिए मैडम सक्षम है, सीएम पे विश्वास नहीं है, सीएम से ऊपर जाकर के बस सीबीआई को दिया। सीबीआई भी पुलिस है, राजस्थान में पुलिस है, मैं जानता हूं मजबूरी। और यहां आकर के